वो मेरी पत्नी यशोदा के साथ रहती हैं, रात दिन आपका स्मरण करते रहती हैं और उनका भी एक पुत्र हो गया है महाराज। लेकिन क्या करो, आपका दुख का भाग्य था तो इसलिए आपका दुख की घड़ी में आपका विवाह हुआ है। समझाने लगे और रोने लगे अपने मित्र का दुख देख करके। लेकिन वसुदेव जी को तो रोना चाहिए, वसुदेव जी हंस रहे हैं। नंद बाबा को हंसना चाहिए, मेरा पुत्र हुआ है, तो वो अपने मित्र के दुख को देख करके क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और वसुदेव जी को रोना चाहिए, तो अपने मित्र का दुख सुख देख करके हंस रहे हैं। अरे नंद बाबा, ये तो कर्म की बात है, होना न होना, देना न देना किसके हाथ में, भगवान के हाथ में। क्योंकि मन चाहे नहीं होता है, प्रभु चाहे तत्काल, बलि चाहता था स्वर्ग को पर भेज दिया पाताल। हमारे चाहने से तो अगर हो जाता, भगवान की आवश्यकता ही क्या रहती। भगवान अगर देना चाहे तो न होने वाला जो हमारे कहने कभी नहीं होगा वो अभी हमको मिल जाएगा। और अगर भगवान नहीं चाहे तो होने वाला कार्य भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। बलि ने क्या किया, स्वर्ग के लिए यज्ञ किए ना, बलि राजा ने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ किए। 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो बलि इंद्र बन जाता, स्वर्ग का राजा बन जाता। परंतु भगवान की इच्छा नहीं थी, तो 100वें यज्ञ में भगवान ने बामन रूप धारण कर लिया और बलि से त्रिलोकी का राज देके बलि को कहाँ भेज दिया, पाताल लोक में भेज दिया। क्योंकि भगवान की तो इच्छा ही नहीं थी राज के जीवन में। इसलिए हमारे कहने से कुछ नहीं होता। बलि ने स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ किया, कहाँ गया, पाताल। हमारे कहने से हो जाता तो भगवान की आवश्यकता ही करे। इसलिए होना वही है तो भगवान ने रच रखा है। जो होना है, जो लिखा है भगवान ने, वो होकर ही रहेगा। इसलिए आशा संसार से नहीं करनी चाहिए। आशा अगर करनी है तो भगवान से करो। जो सर्व सामर्थ्यवान है, ऐसे भगवान से आशा करनी चाहिए। हम उससे दूसरों से आशा करते हैं, आशा करते नहीं होती तो दुख मिलता है। इसलिए कहते हैं आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परमं सुखम। आशा ही दुख का कारण होता है। किसी से आशा करें कि यह मेरा ऐसा बनेगा, यह मेरा लड़का ऐसा बनेगा, यह ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो नहीं बना तो क्या हो गया, हमको दुख प्राप्त हो गया। अब दुख देने वाला भगवान है क्या, भगवान ने दिया तो हमने इच्छा करी, इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो दुख मिल गया। अब बताओ दुख किसने दिया, क्या पुत्र ने दुख दिया, हमारी इच्छाओं ने हमको दुख दिया। क्योंकि हमने उससे आशा करी और आशा का खंडन हो गया तो हमको दुख मिल गया। तो ये मनुष्य अपने हाथ से दुख प्राप्त करता है। दुख कोई संसार में न किसी को दुख देता है, न कोई सुख देता है। केवल अपने कर्मों से ही मनुष्य सुख प्राप्त करता है। हे वसुदेव जी, तुम्हारे इतने 8 बच्चे नष्ट हो गए हैं और ऐसे कारागार में आप क्या कर रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो वसुदेव जी नंद बाबा को समझाते हैं, करो वे वार्षिको दत्तो राके दृष्टा वयं च वह नेहं स्तेयं बहुदितम संकितपाताश्च गोकुले। हे वसुदेव जी, मैंने सुना कि आज 90 साल में तुम्हारे घर में लाला का जन्म हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मन में तो यही कह रहे कि तुम्हारा हुआ, बाहर से कह रहे तुम्हारा हुआ, मन में तो उनको पता है कि मेरा ही है, मैं तो रख के आया हूँ तुम्हारे घर में। लेकिन महाराज आपके घर में लाला का जन्म हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज जो अनहोनी थी, 90 साल में कभी कोई पिता बनता है, 80 साल में कोई माँ बनती है, पर आज ब्राह्मणों का जब शब्द हुआ, तुम्हारे जो पुण्य कर्म थे वो उदय हो गए, तुम्हारे पुत्रों ने आशीर्वाद से आज तुम्हारा पुत्र हो गया है। देखो तुमने कंस को कर दे दिया, तो शीघ्र गोकुल चले जाओ, क्योंकि आपका माथा में थोड़ा ज्योतिषी भी जानता हूँ, आपका